हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त किरण एक बार फिर अपने चैनल कहानी टीवी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटे से मासूम बच्चे की एक ऐसी कहानी जिसने अपनी उम्र से बड़े कारनामे करके समाज में सम्मान हासिल किया। तो देर न करते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ी कंपनी का एक बड़ा सा गैरेज दिखाया जाता है और वो कंपनी और गैरेज था मिस्टर राज मेहता का। लेकिन इतने अमीर आदमी के लग्जरी कार कंपनी के गैराज में उस दिन सन्नाटा पसरा हुआ था और वहाँ खड़े बड़े बड़े इंजीनियर्स और मैकेनिकों की नजरें एक ही तरफ देख रही थी। और वो जगह थी एक टेबल, क्योंकि उस टेबल पर एक बहुत ही कीमती इंजन रखा था जो कि आने वाले समय में मेहता मोटर्स का एक नया मॉडल बनने वाला था। लेकिन ट्रायल से पहले ही उस इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ, वो इंजन अब खराब हो चुका था। कंपनी के सारे इंजीनियर्स और मैकेनिक इंजन के चारों ओर खड़े थे। सभी ने कई बार कोशिश कर ली थी, पर नतीजा हर बार वही रहता। इंजन बिल्कुल डेड हो चुका था। अपने इंजीनियर्स को फेल होते देख राज मेहता गुस्से से चीख पड़े और बोले, क्या मैंने अपनी कंपनी में सब निकम्मे भर रखे हैं? इतना मोटा पैसा देने के बाद भी कोई इस लायक नहीं जो इस इंजन को स्टार्ट कर सके। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं। दरवाजे के पास एक 10 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े, बिना चप्पल के पैर और पीठ पर एक पुराना फटा हुआ स्कूल बैग लटकाए हुए खड़ा था। उसका चेहरा भी धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। अपने गैरेज में उस लड़के को देखकर मिस्टर राज भड़क उठे और गुस्से से बोले, तू इंजन ठीक करेगा? तुझे पता भी है ये मशीन कितनी महंगी है? राज मेहता की गुस्से भरी बात सुनकर वो लड़का धीरे से बोला, सर आप गुस्सा ना करें, बस एक बार मुझे देखने दें। बच्चे की इस तरह की बात सुनकर वर्कशॉप में सभी लोग हंसने लगे। तभी एक मैकेनिक बोला, साहब अब बच्चे भी इंजीनियर बन गए हैं। तभी दूसरा बोला, इसे तो शायद कार का नाम भी ना पता हो। उन सब की बात सुनकर राज मेहता गुस्से में कहते हैं, ठीक है, सब हंस लो, लेकिन अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूंगा। तभी लड़का अपना सिर झुकाए धीरे धीरे इंजन के पास जाता है और अपनी पीठ पर लटके बैग को नीचे रख उसमें से एक छोटा स्क्रू ड्राइवर निकालता है। उसे देख वहां खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। वो लड़का ध्यान से इंजन को देख रहा था, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने कान को इंजन के पास लगाया और अपने छोटे छोटे हाथों से हल्का सा थपथपाया और फिर एक ढीले तार को देखा। उस तार को देखकर वो लड़का थोड़ा मुस्कुराया और बोला, यही तो नाराज था। देखते देखते उसने तार को सही जगह जोड़ दिया और एक बटन दबाने के लिए अपनी नन्ही उंगलियां आगे बढ़ाई। और जैसे ही उसने बटन दबाया, सब शांत, सबकी सांसें थम गई थी, क्योंकि इंजन से अचानक हल्की आवाज आने लगी थी और फिर जोरदार गड़गड़ाहट के साथ इंजन स्टार्ट हो गया। सारे मैकेनिक दंग रह गए। राज मेहता की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? लड़का मुस्कुराया और बोला, सर ये खराब नहीं था, बस किसी ने इसे ठीक से सुना नहीं। गैरेज में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हर तरफ तालियां गूंज उठीं। राज मेहता पहली बार मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए लड़के से बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? वो लड़का अपना नाम आर्यन बताता है। उसका नाम सुनकर राज मेहता कहते हैं, आर्यन, आज से तुम भूखे नहीं रहोगे और न ही किसी के मजाक का हिस्सा बनोगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ इंजन नहीं, अपनी किस्मत भी चालू कर दी थी। उस दिन के बाद से गैराज का माहौल बदल गया था। जिस लड़के पर सब हंसते थे, वही लड़का अब सबकी नजरों का केंद्र बन चुका था। आर्यन अब झाड़ू लगाने वाला बच्चा नहीं था, वो अब मेहता मोटर्स का सबसे छोटा असिस्टेंट बन चुका था। राज मेहता ने उसे नए कपड़े दिए, रोज का खाना तैयार करवाया और कहा, आर्यन, अब तुम पेट के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करोगे। आर्यन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, धन्यवाद सर, मैं मेहनत करूंगा। धीरे धीरे आर्यन ने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। वो घंटों तक इंजन के पास बैठा रहता, मशीन की आवाज सुनता, मशीन के वाइब्रेशन महसूस करता। बाकी मैकेनिक थक जाते, पर वो तब तक नहीं उठता जब तक हर स्क्रू, हर वायर सही जगह पर ना हो। एक दिन सीनियर इंजीनियर नरेश ने हंसते हुए कहा, बेटा तूने कहां से सीखा ये सब? तब आर्यन बोला,
मेरे पापा पहले वर्कशॉप में थे। जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी यादों से सीखता रहा। वो कहते थे, हर मशीन बोलती है, बस उसे सुनना सीख। तब नरेश आर्यन से उसकी उम्र पूछता है तो आर्यन अपनी उम्र 10 साल बताता है। और जब स्कूल के बारे में पूछता है तो आर्यन चुप खड़ा रहता है। लेकिन राज मेहता, जो कि वही खड़े थे, वो उनकी बात सुनकर बोलते हैं, आर्यन, अब से तुम काम के साथ पढ़ाई भी करोगे, मैं तुम्हारी फीस दूंगा। गैरेज में खड़े राज मेहता की बात सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे पढ़ने देगा। वहीं खड़े राज मेहता आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अब सपना देखो, क्योंकि उसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिन बीतते गए और अब कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। मेहता X1 नाम का नया इंजन, ये वही इंजन था जो पहले फेल हुआ था। इस बार राज मेहता चाहते थे कि सब कुछ परफेक्ट हो। एक दिन जब सीनियर टीम टेस्टिंग कर रही थी तो इंजन से फिर से अजीब आवाज आने लगी। तभी आर्यन बोला, सर, ये हवा की आवाज है, इसमें कोई पार्ट गलत जगह फिट हुआ है। सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मशीन खोली तो आर्यन सही निकला। राज मेहता मुस्कुराते हुए मन में कहते हैं, थैंक यू गॉड इस गिफ्ट के लिए। उस दिन से कंपनी के हर मीटिंग में, हर प्रोजेक्ट में इस होनहार बच्चे को शामिल करने लगे। और मिस्टर मेहता सभी से कहने लगे कि अब दुनिया देखेगी कि टैलेंट उम्र नहीं देखता। और सबके सामने कहते हैं, इंजन चालू करो आर्यन। आर्यन ने गहरी सांस ली, बटन दबाया और इंजन एक झटके में चल पड़ा। पहले से भी ज्यादा स्मूथ आवाज में हॉल तालियों से गूंज उठा। राज मेहता की आंखों में गर्व था, जैसे उनका खुद का बेटा कुछ बड़ा कर गया हो। उन्होंने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, यही है असली इंजीनियर, जो दिल से सुनता है, मशीन से नहीं डरता। उस दिन आर्यन के लिए गैराज सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि उसके सपनों का मंदिर बन गया था। कुछ महीनों बाद मेहता मोटर्स में एक बड़ा आयोजन हुआ। मीडिया, निवेशक और सैकड़ों कर्मचारी उस दिन इकट्ठा थे। मंच पर चमकती लाइटों के बीच राज मेहता खड़े थे। उनके बगल में वही छोटा लड़का आर्यन भी था। तभी मंच पर खड़े राज मेहता ने माइक उठाया और कहा, आज जो इंजन जिसका नाम X1 है, उसे पूरी दुनिया देख रही है। उसे चलाने वाले इंजीनियर की उम्र के बारे में जानकर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ था, और आप सब भी शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, उस इंजीनियर की उम्र सिर्फ 10 साल है। जब सबने X1 को चलना असंभव कहा, तब इस छोटे से बच्चे ने इसे जिंदा कर दिखाया। राज मेहता की बात सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन की भी आंखें भर आई। वो धीरे से राज मेहता से बोला, सर, उस दिन अगर आपने मुझे खाना देने से मना कर दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। राज मेहता मुस्कुराए और बोले, बेटे, तुमने सिर्फ एक इंजन नहीं, मेरे अंदर का इंसान भी जगा दिया। और राज मेहता सभी के सामने घोषणा करते हैं कि आज से मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करता हूँ। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है, और सभी जरूरतमंद और टैलेंटेड बच्चों को मेरी सहायता हमेशा मिलती रहेगी। वहाँ बैठी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगती है। आर्यन आसमान की ओर देखता है और धीरे से कहता है, पापा, मैंने कर दिखाया। उस पल पूरी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि एक भूखे बच्चे के लिए इतिहास लिखा जा चुका था, जिसने साबित कर दिया था कि भूख जब पैसों की जगह इरादों की हो तो किस्मत भी चमकने लगती है। दोस्तों, हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि किस्मत का क्या भरोसा कब पलट जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी लिटिल इंजीनियर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।